नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ईवी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास जानकारी। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो जानकारी। पूर्व जन्म के पापों की वजह से सारा जीवन लज्जित हुए थे कर्ण। महाभारत के सभी पात्र अत्यंत रोचक और रहस्यमयी रहे हैं। द्रौपदी का पति धर्म हो या भीष्म का प्रतिज्ञा पालन, महाभारत के सभी पात्र किसी न किसी रूप या परिस्थिति में आज के मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। आज हम आपको महाभारत के ऐसे ही पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे महाभारत काल में एक वीर योद्धा होने के बावजूद समाज में मान सम्मान न मिल सका। जी हाँ, कर्ण ही वह था जिसे कुंती पुत्र होने के बावजूद सूत पुत्र होने के कारण बार बार लज्जित होना पड़ा। कुंती पुत्र होने के नाते कर्ण का नाम पांडवों के साथ आना चाहिए था, किंतु कुंती के कर्ण को त्याग देने के बाद उसका लालन पालन एक सूत के घर हुआ था, जिस कारण कर्ण सूत पुत्र के नाम से जाना गया। लेकिन कर्ण के इस दुख से परिपूर्ण जीवन के पीछे एक पूर्व जन्म की कथा भी छुपी हुई है। आइए जानते हैं वो कथा कौन सी है। कर्ण के पूर्व जन्म की कथा के अनुसार दंभोदर नाम के एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 1000 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंभोदर की इच्छा यह पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही दंभोदर ने चारों ओर कोहराम मचा दिया, जिससे दुखी होकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने असुर दंभोदर के संहार का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु के वरदान से मूर्ति को विवाह पश्चात भगवान विष्णु के रूप में 2 बालक नर नारायण हुए। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। 999 कवच के संहार के बाद जब केवल 1 कवच शेष रह गया, तब दंभोदर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सूर्य देव की शरण में चला गया। नर और नारायण दोनों सूर्य लोक पहुँचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की, लेकिन सूर्य देव ने दंभोदर का बचाव किया, जिससे नर नारायण ने रुष्ट होकर सूर्य देव के साथ साथ दंभोदर को भी श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर युग में सूर्य देव के वरदान से ही असुर दंभोदर ने कर्ण के रूप में जन्म लिया। अतः कर्ण ने उसी रक्षा कवच के साथ जन्म लिया जो दंभोदर के पास शेष बचा था। तो इस तरह कर्ण ने अपने पूर्व जन्मों का फल द्वापर युग में भोगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।